क्या आप कभी ऐसे रूम में रहे हो जो रात में तो बहुत बड़ा दिखता है बट दिन के टाइम बहुत छोटा हो जाता है। सो वेलकम गाइज, आज है संडे और मैं लेके आया हूँ एक नया स्टोरी टाइम वीडियो जो कि रियल बेस्ड स्टोरी है। और ये स्टोरी बिल्कुल रियल है जो कि मेरे ऊपर आधारित है। और चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को एक विस्तार से ये स्टोरी। तो यार बात कुछ ऐसी होती है कि आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है। हम दिल्ली में नए नए शिफ्ट हुए थे, मैं और मेरी फैमिली में, जिसमें कि मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी एक छोटी सिस्टर रहती थी। हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे, एक टेम्परेरी रूम लिया था। तो बात ये हुई कि 1-2 महीने बाद कुछ ऐसी दिक्कत आई जिसकी वजह से हमें रूम चेंज करना पड़ा। तो हम लोग लग गए यार, बहुत स्पीडली रूम ढूंढने में लग गए। तो मेरी मम्मी स्पेशली रूम को ढूंढती थी, तो उसे एक रूम दिखा जो कि बहुत चीप था, बहुत सस्ता था। आई थिंक उस टाइम 1500 रुपये था वो रूम का किराया, और रूम्स ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया था। तो मम्मी बात करके आई थी और नेक्स्ट डे मैं और मेरे पापा और मेरी मम्मी, हम 3 लोग गए उस रूम को देखने। और रात के टाइम मुझे वो रूम बहुत बड़ा दिख रहा था, बहुत लंबा। मैंने सोचा कि इतना लंबा रूम है, ये तो बहुत बढ़िया रूम है, यहाँ तो मुझे खेलने को भी मिलेगा, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा छोटा था तो खेलने को थोड़ा सा ध्यान था। तो मैं तो सोचा यार ये तो बहुत बड़ा रूम है, बहुत अच्छा रूम है, सही है। जब हम लोग अपने पिछले वाले रूम पे आए तो मैंने पापा से बोला, पापा ये रूम तो बहुत बड़ा है। पापा कह रहे हैं कि बड़ा तो लग रहा था पर पता नहीं क्यों छोटा लग रहा था। मैंने बोला नहीं। मम्मी कह रही है कि अरे नहीं, इतना बड़ा रूम थोड़ी नहीं है, कहाँ से आप लोग कैसे देख रहे हो कि रूम बड़ा लग रहा है? वो तो मैं देखने गई थी तो छोटा ही था। रात में आप लोगों को कैसा लग रहा था बड़ा था? वो बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, वो आप लोग को लग रहा होगा ऐसे ही। हमने सोचा हाँ मे बी शायद कोइंसिडेंस होगा, लग गया होगा। हम लोग उस रात वहीं पे सोए और अगली सुबह होते ही, पापा उस टाइम जॉब करते थे तो उनको 9 बजे ड्यूटी जाना होता था। तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ के अपना सारा सामान शिफ्ट करने लग गए इस वाले रूम पे। ज़्यादा कुछ सामान था नहीं क्योंकि हम लोग नए नए आए थे। 2-4 बर्तन थे, एक चारपाई वगैरह थी और छोटे मोटे सामान थे। ऑलमोस्ट 8 बजे तक हम लोग शिफ्ट भी हो गए इस नए वाले रूम में। और पापा उस दिन पापा ने छुट्टी मार ली। पापा ने बोला कि चलो आज मैं नहीं जाता हूँ, आज मैं आप लोग के साथ रहता हूँ। नया नया रूम शिफ्ट हुए हैं तो थोड़ा सा यहाँ देखभाल करते हैं, रूम की सफाई वगैरह करते हैं। तो अच्छे से हम लोगों ने सफाई वगैरह की और हर चीज़ सब कुछ सामान को रखा हमने अच्छे से। और उस रात पापा मेरे साथ सोए, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम तीनों लोग नीचे ही मतलब चारपाई था पर चारपाई थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो उस टाइम ये हुआ कि नीचे ही सोते हैं, गर्मी बहुत है। तो हमने नीचे चटाई बिछाई और नीचे ही सब लोग सो गए। मैं, मेरी सिस्टर साथ में, मेरे पापा और मेरी मम्मी साथ में, हम 4 लोग सोए हुए थे। उस दिन कुछ भी अजीब नहीं लगा। हाँ बट मैं शिकायत कर रहा था कि मम्मी ये रूम छोटा हो गया, रूम छोटा हो गया, ये तो बड़ा रूम था, बड़ा रूम था। मम्मी कह रही है अरे नहीं, लगा होगा तुझे। पापा कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा सा लगा था बट हाँ जब तू कह रही है तो सही बात है। तो फिर मैं भी कन्विंस हो गया कि हाँ यार मुझे लगा होगा ऐसा। फिर जब रात को हम लोग सो गए तो भाई, बच्चा था मैं उस टाइम, जल्दी सो जाता था। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, मुझे फील भी नहीं हुआ। सेकंड डे पापा ने उस दिन और छुट्टी मार ली क्योंकि शायद उनके काम में कुछ दिक्कत आ गई थी, शायद उनको जाना नहीं था। 2 दिन वो हम लोग के साथ सोए और हम लोगों ने कुछ भी बेकार चीज़ या एबनॉर्मल चीज़ नहीं फील किया। फाइनली थर्ड डे पापा ड्यूटी पे गए। और ड्यूटी पे गए तो वो ऑलमोस्ट वो 6-7 बजे आने वाले थे। तो उनकी तरफ से एक कॉल आया और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, नाइट शिफ्ट है मेरी और मुझे रुकना पड़ेगा यहीं पे और मैं अगले दिन आऊँगा। मम्मी ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली उस टाइम फ़ोन हम लोग के पास था नहीं, वो किसी और के पास था, उसी किराएदार में से किसी के पास कॉल करवाया गया था। और हमें पता चला कि हाँ पापा आज रात नहीं आएंगे। मैं, मेरी मम्मी, खाना वाना हम लोगों ने बनाया और खाया पिया और रात में मस्त सो गए। और मैं अपनी सिस्टर के साथ सोया था। मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा छोटी थी उस टाइम, ऑलमोस्ट मेरे उसके में तो 10 साल का गैप होगा, तो बहुत छोटी सी थी। तो वो ना तंग करी थी कि मम्मी के पास में सोऊंगी, मैं बीच में सोऊंगी। मम्मी ने कहा ठीक है तू बीच में ही आ जा, बीच में सो गया। सोने के कुछ देर बाद, मुझे नहीं पता वो टाइम कितना हुआ था, पर सोने के कुछ देर बाद मेरे गले के पास किसी ने हाथ लगाया। मैं नींद में कह रहा हूँ कि मम्मी आरती, मुझे, मेरी सिस्टर का नाम आरती है। मैंने कहा मम्मी आरती मुझे गला दबा रही है मेरा। मम्मी उसे डांट के चुप करा दी। चुप कर, आरती को भी डांट रही हूँ मैं। मम्मी ने आरती को डांटा और फाइनली वो हाथ हट गया। फिर कुछ देर बाद आरती कह रही है कि मम्मी भैया मेरे गले को दबा रहा है। मम्मी कह रही है कि अभिषेक नहीं मानोगे तुम? भाई मेरा नाम है, रियल नेम अभिषेक है, घर का नाम। तो मतलब उन्होंने कहा कि अभिषेक नहीं मानोगे, ऐसा मत करो, सोने दो, परेशान मत करो। अब ये सब तो ठीक था भाई, मेरा गला वो मेरा गला, और इवन मैंने दबाया भी नहीं था, आरती ने भी नहीं दबाया था, पर हमने सोचा उस टाइम बचपना में कि हाँ दबाया होगा मैं भी शायद, या वही मुझे परेशान कर रही होगी। उसके कुछ देर बाद क्या होता है कि मेरी मम्मी का कोई गला दबाने लग जाता है। मेरी मम्मी छटपटाती है और पैर पीटती है और कहती है कि है कौन है, कौन है, कौन है, अचानक से। और जब मम्मी ऐसे चिल्लाई तो भाई तो हम दोनों डर गए। मेरी छोटी बहन तो मम्मी से चिपक गई बट मैं डर गया, क्या हुआ मम्मी क्या हुआ? और
एक्चुअली बात ये थी मेरे भाई कि उस टाइम रूम में हमारे लाइट भी नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत, मम्मी तुरंत गेट खोल के और अंदर साइड में जितने सारे रूम थे सबका गेट खटखटा रही है। 3-4 रूम थे, भाई कोई गेट ही नहीं खोल रहा। मतलब कोई गेट नहीं खोल रहा भाई। अब तो मतलब उस टाइम तो फट के 4 हो गई थी मेरी। मैं बिल्कुल डर गया था। मैं मम्मी का हाथ पकड़ रहा हूँ, मेरी बहन मम्मी से चिपकी हुई है, मम्मी बिल्कुल डरी हुई है भाई, पसीने पसीने हो गए हम सब। और रूम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अंदर गलियारा था, गलियारे में जितने सारे रूम थे सबको मम्मी पीट रही है, मैं भी पीट रहा हूँ, पर कोई खोल ही नहीं रहा भाई। मतलब नॉट अ सिंगल वन पर्सन, किसी ने भी नहीं खोला। और सब बाहर के रहने वाले लोग थे, पर किसी ने नहीं खोला। मतलब इतना शोर शराबा हुआ और किसी ने नहीं खोला। अब हिम्मत तो हो नहीं रही थी कि रूम के अंदर जाएं। बिल्कुल डरे हुए थे हम लोग, इतना डरे हुए थे कि समझ में भी नहीं आता क्या किया जाए। इतना डर लग रहा था भाई। मेरी मम्मी तो सिर पकड़ के वहीं बैठ गई कि अब मैं क्या करूं। ना उसे गेट के बाहर जाने का रास्ता मिल रहा, ना कहीं जाने का रास्ता मिल रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करें क्या। उस टाइम ये भी नहीं दिमाग काम कर रहा था कि बाहर निकले। एक गेट था, वो भी उस रूम से अटैच था, जो कि बाहर साइड निकल रहा था, पीछे साइड में। पर हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कर रही थी कि हम लोग उस रूम में घुसकर और उस वाले गेट से को खोलकर बाहर जाएं। ऑलमोस्ट ये रात के 2-2:30 बज रहे होंगे या 1:30 बज रहे होंगे। ऐसा मम्मी ने बाद में बताया था, बट एग्जैक्ट टाइम मम्मी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस टाइम हमारे रूम में घड़ी नहीं थी। नए नए शिफ्ट हुए थे तो उतना कुछ खास था नहीं। बट भाई जो जो वो रात गुजरी, वो गुजरी ही नहीं। हम लोग गलियारे में ही बैठे रहे। ऑलमोस्ट जब 3:30 के समथिंग हुआ, मतलब थोड़ा सा उजाला हुआ, तो मम्मी ने हिम्मत करके, मम्मी हम दोनों को गलियारे में ही छोड़ के और बहुत झटके से गेट खोल के, एक भाई फ्रंट वाला गेट खुला हुआ था, पीछे वाला गेट बहुत झटके से दौड़ के जाके वो गेट खोल के और बाहर निकल गई। फिर मम्मी हम सबको मुझे और आरती को लेने आई और हमको बाहर लेके रोड पे बैठ के, हम लोग रोड पे, मतलब गलियारा है, रोड के अपोजिट साइड में दूसरे के मकान के सामने सीढ़ियों पे बैठ के हमने वो रात गुजारी 2-3 घंटे, जब तक कि 6-5 नहीं बजे, क्योंकि 6 बजे के बाद ही लोग निकलते हैं। और वो दिन भाई कैसे कैसे रात गुजरी, और उसके बाद सीढ़ियों पे ही गुजारी हमने। उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने बोला कि यहीं बैठे रहो और मैं जाती हूँ, किसी और को बुला के लाती हूँ जिसको मैं जानती हूँ, क्योंकि पिछले वाले जहाँ पे हम लोग रूम रेंट पे लिए थे वहाँ पे मम्मी किसी को जानती थी, तो उनको बुलाने गई थी। तो हम दोनों को सीढ़ियों पे बैठा दी मम्मी और चली गई। और सुबह के 6 बजे बज रहे होंगे भाई, वापस से नींद लग गई। मेरी बहन तो मेरी गोद में सो गई, मैं भी सो गया। और सोने के 10-20 मिनट बाद मैं उठा और मैं डर गया कि अरे मम्मी कहाँ गई। मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, मम्मी मुझे बता के गई है। मैं डर गया, मेरी बहन रोने लग गई। फिर मैंने बहन को कहा कि चल हाथ पकड़, और मैंने उसका हाथ पकड़ा और हमारा रूम खुला हुआ है पूरी तरह, गेट दोनों साइड से। फैमिली, मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ के और हम लोग पुराने वाले रूम पे, मैंने देखा था तो मैं पीछे पीछे उसको लेके जा रहा हूँ अपने साथ ही। और मैं लेके गया उस वाले रूम पे। वहाँ जाके सबसे पूछ रहा हूँ तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। और वो रूम लगभग बहुत दूर था भाई, हम लोग छोटे छोटे थे तो उतना खास चल नहीं पाते थे, तो बहुत स्लो चलते थे। आधा घंटा लग गया होगा और आधा घंटा आने में लग गया। जब हम लोग इस रूम पे आए तो देख रहे हैं कि मेरे रूम के बाहर बहुत सारे लोगों का मतलब भंडारा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। और मेरी मम्मी अंदर बैठ के रो रही है। अब मैंने आवाज़ सुनी, मैं गया अंदर तो मम्मी मेरे को पकड़ लिया, मेरी बहन को भी पकड़ लिया कि अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे। मुझे लगा कि तुम लोग को कुछ हो गया, तुम लोग थे नहीं। मैंने कहा नहीं, हम तो पिछले वाले रूम पे गए थे, ये सोच कर कि मतलब आप वहाँ पे होगी। तो मम्मी बोली कि हाँ मैं वहाँ गई थी। और मम्मी ने उसी दिन जो रूम के में से जो लोग निकले थे उनको मम्मी ने डांटा, किराएदार को बुलाया और बोला कि आप लोगों ने गेट क्यों नहीं खोला, मैं रात भर पीट रही थी। तो वो सब उन सब ने बताया कि हम लोगों ने इसलिए नहीं खोला क्योंकि आप जिस रूम में रह रही थी उस रूम में एक औरत और एक आदमी जल के मरे थे। जल के औरत मरी थी और आदमी फांसी लगा के मरा था कुछ दिन बाद ही। और जो औरत मरी थी वो बिल्कुल शादीशुदा थी। ये सुन के जो रूह काँपी ना भाई मेरी, मैं बता नहीं सकता। इवन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इस टाइम मेरे रूह में खड़े हो चुके हैं। भाई मेरी मम्मी डर गई, मैं डर गया। और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मकान मालिक आया, मकान मालिक से मम्मी लड़ रही है कि तुमने बताया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। मकान मालिक कह रहा है भाई, रूडली है, कह रहा है कि तो रहना है तो रहो, नहीं वरना मत रहो, मैंने बोला था क्या। मम्मी ने उसी दिन भाई, उसी दिन ऑन द स्पॉट मम्मी ने कहकर फ़ोन मिलवाया पापा के पास। मेरे पापा कुछ समय बाद आए और हम लोग तब तक बाहर ही थे। दिन में भी हमारी हिम्मत नहीं कही हम बाहर गए, अंदर जाएँ। उसके बाद मेरे पापा आए, हम सब ने अपना रूम वापस उसी समय किसी अच्छी सी जगह पे रूम हमने शिफ्ट किया और वहाँ पे रहे। वहाँ पे थोड़ा पूजा पाठ किया हमने, मंदिर में सेल्फ ली और फिर वहाँ मतलब मंदिर की तरह सेल्फ हमने पूजा पाठ किया रूम के अंदर। और वहीं हम लोग शिफ्ट हुए। उसके बाद मेरे पापा 2-4 दिन तक ड्यूटी नहीं गए क्योंकि वो हम लोग के साथ थे। और हम लोग डर रहे थे, मम्मी भी बहुत डरी थी। वो डर इस प्रकार इतना हमारे ऊपर हावी हो गया था कि 4-5 दिन तक पापा को ड्यूटी नहीं जाने दिया गया मम्मी के ज़रिए, क्योंकि मम्मी डर रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं भी डर रहा था भाई, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे हम लोग। इवन बुखार वुखार भी आ गया था मेरी छोटी वाली सिस्टर को, और हम लोग को नहीं आया था। बट मैं जब भी उस रास्ते से, उस गली से जाता था,
उस रोड से जा रहा था जिस साइड वो घर बना था, मेरी रूहें खड़ी हो जाती थी, मेरी रूह काँप जाती थी मेरे भाई, मेरे रूहें खड़े हो जाते थे, मैं इतना डर जाता था। आज इस बात को बीते हुए 10 साल से ऊपर हो चुके होंगे, बट आज भी अगर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ या फिर मैं अगर उस गली से निकल जाऊँ तो आज भी मेरी रूह काँप जाती है, मैं डर जाता हूँ। और फिर एक टाइम ऐसा है कि हमने वो रूम छोड़ ही दिया और फिर बिल्कुल उस गली से भी दूर, उस एरिया से ही दूर हम लोग हट गए। इतना डर गए थे हम लोग काफ़ी। उसके बाद नॉर्मल होने में ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने लग गए थे, क्योंकि हर 5-10 दिन बाद डर लग रहा था भाई। उसके बाद जैसे जैसे नॉर्मल हुआ और उसके बाद फिर दिनचर्या नॉर्मल हो गई, फिर हम लोग का एडमिशन हुआ और हम लोग पढ़ने लग गए। तो ये रियल बेस्ड स्टोरी है। दिल्ली में रूम लेने हम लोग गए थे और सस्ते में रूम मिल रहा था। और सस्ते में रूम लेने का मतलब देखो क्या हालत हो गई। तो कोई भी जगह ऐसा रूम वगैरह लो तो यार पता कर ज़रूर करो, और ख़ासकर जब चीप रूम मिले तो क्यों मिल रहा है इसकी बात जानना बहुत ज़रूरी है। और आसपास के लोग भाई बहुत बेकार होते हैं, कोई बताता भी नहीं है आपको। मैं इसलिए इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि क्योंकि मकान मालिक नहीं कह रहा था तो एटलीस्ट उन किराएदारों को तो बताना चाहिए था, या रात में गेट खोलना चाहिए था, बट किसी ने नहीं खोला। तो बस ये छोटी सी कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बहुत जल्द ही लेके आऊँगा, ऑलमोस्ट थर्सडे या मतलब उसके आसपास के टाइम तक मैं लेके आ जाऊँगा। मतलब मैं उस वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना अगर कोई देखे तो, क्योंकि फ़िलहाल में तो कोई प्यार नहीं दे रहा है, बिल्कुल जीरो व्यूज़ है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।